माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज है डे सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है 7:30। बस देवांश को छोड़ के आई हूँ मैं। और देखो कैसे फैला हुआ है ये सब। आज उसके स्कूल में था नॉन फायर कंपटीशन, तो उसके लिए वो वहाँ पे बनाने के लिए कॉर्न ले गया है। मतलब वो जो चीज़ें बन सकती है, मैंने कॉर्न दे दिया है, चीज़ दे दिया, कौन चीज़ चाट बना लेगा वो वहाँ पे। तो आज उसके लिए टिफिन तो बनाया नहीं था, खाली एक पीनट बटर सैंडविच खा गया है और उसको छोड़ के आ गई हूँ। तो बस उसी की तैयारी में यहाँ सुबह से ब्लॉग चालू नहीं किया था। मैंने पहले उसको भेज देती हूँ। अब मैं रिलैक्स हो गई हूँ क्योंकि शिबू को स्कूल जाना नहीं है। आज सैटरडे है तो उसकी छुट्टी है। तो आज मैं करूँगी अपना कुछ जरूरी काम। तो जरूरी काम क्या, बहुत कुछ करना है, काफी दिन से पेंडिंग हो रहा है। और देखो शिबू ने टीवी चला रखी है, बैकग्राउंड में आवाजें भी आ रही होंगी आपको। इतनी तेज टीवी चला लेता है, सुबह से टीवी देख रहा है। तो अभी बना लो मैं अपने लिए चाय। पहले चाय पीऊंगी फिर देखती हूँ। अभी तो आज ये है कि आज मुझे 11:30 बजे तक कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो ये है कि कोई भी काम करो तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है उसमें। तो फटाफट से अपना काम निपटा के और 1 बजे तक तो आराम से लंच बना लूँगी। तो चलो। यहाँ मैंने दूध डायरेक्ट में ही मैं चाय बनाती हूँ, जैसे दूध सीधे डाल के और उसमें चीनी चाय पत्ती वगैरह डाल के, और जब थोड़ा सा गर्म हो जाता है तब अदरक डालती हूँ। तो बस मेरी चाय बन गई थी। शिबू से बोला था क्या खाएगा, लेकिन आज उसने बड़ी स्टाइल से बोला कि नहीं मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना, इसीलिए मैं नाश्ता नहीं करूँगा, मतलब सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाऊँगा। तो बच्चे का मन है तो फिर मैंने बोला चल ठीक है, नहीं खा रहा तो मत खा। तो एक टोस्ट खा लिया था उसने और कुछ नहीं खाया था। और फिर मैंने चाय पी के और लग गई थी काम पे, तुरंत ही लग गई थी, बिल्कुल भी बैठी नहीं थी, ना मोबाइल देखा था। कभी कभी तो मैं ऐसा भी कर लेती हूँ जैसे कि थोड़ी देर बैठ भी जाती हूँ। होता है ना कि कभी थोड़ी देर मोबाइल लेके बैठ गई तो फिर टाइम थोड़ा सा 10-15 मिनट लग जाती हैं, लेकिन आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया था और सीधे लग गई थी काम पे। सबसे पहले अपने हॉल की डस्टिंग करती हूँ। मैंने हमेशा ही बताया कि हॉल की डस्टिंग कर देती हूँ, जिससे कि ये है कि कोई भी अगर गेस्ट या कोई भी आ जाए तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगे। हालांकि अभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, इतनी जल्दी कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे शिबू खेल रहा है, अपनी कार चला रहा है। वो आज तो ऐसे ही खेलता घूमेगा, अकेला रह जाता है तो यही सब काम करता है। और मैं अपनी डस्टिंग वगैरह कर रही थी। और यहाँ सोफ़ा कवर मैंने हिला दिए थे। मैं डेली हिलाती हूँ सोफ़ा कवर, और एक भी दिन नहीं गैप करती हूँ, क्योंकि मोस्टली जो गंदगी होती है सोफ़ा कवर पे ही होती है, जिससे साफ़ हो जाता है। और फिर आ गई थी मैं अपने बेडरूम में और यहाँ बेडशीट वगैरह हिला रही हूँ। तो देख रहे हो आप, जैसे मैंने बेडशीट हिलाई, वैसे बारिश के मौसम में धूल मिट्टी उड़ती नहीं है, लेकिन गंदगी बहुत होती है, बहुत गंदगी होती है। आपको कोई भी चीज़ साफ़ सफाई करोगे ना तो उतनी ही काला पानी निकलेगा। काफ़ी गंदगी होती है, जो धूल उड़ती है वो एकदम चिपक जैसे जाती है। तो देखो धूल कितनी ऐसे उड़ रही है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह भी लगा दी थी अच्छी तरह। जब हम अपना बेड बना लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है, रूम एकदम खिल जाता है। बेडशीट वगैरह हमारी अच्छी तरह बन जाती हैं। और ये आ गई थी फिर मैं दूसरे वाले रूम में बेडशीट वगैरह ठीक करने के लिए। फिर मुझे याद आया कि अरे बेडशीट तो ठीक कर ही रही हूँ, तो इस बेड में है ना मेरे पास रखे हुए हैं जो है ना फ्रिज में जो लगाती हैं सीट, फ्रिज वाली जो सीट आती है जिसे कांच वगैरह पे लगाती हैं, वो मेरे पास रखी हुई हैं। तो मैंने 2 तो लगा दी थी, लेकिन बाकी की रखी हुई हैं, तो मैं बस वही निकाल रही थी। मैंने शिबू को पकड़ा दी थी और उसने देखो कैसे फेंकी है, क्योंकि वो जिद कर रहा है। उसके है ना 1-2 टॉयज़ रखे हैं इसमें जो मतलब इसमें बेड में, तो उनको निकालने की बोल रहा है। वो सेम टॉयज़ इसके पास हैं, इसके बर्थडे गिफ्ट में 1-2 सेम आ जाते हैं ना, वो निकालने की जिद कर रहा था। तो मैंने मना कर दिया था, तो उसने गुस्से में वो सीट फेंक दी थी। तो ये सीट मैंने निकाली है, आपको बताऊँगी आगे क्यों निकाली है मैंने ये सीट्स वगैरह। और अभी मैंने फ्रिज में कुछ नहीं बिछा रखा है, मतलब जो सीट मैंने बिछाई थी वो भी निकाल ली है, क्योंकि मेरे पतिदेव जी को नहीं पसंद आती है। वो कहते हैं कि जो कांच दिखता है ना नीचे तक का, वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और सीट वगैरह बिछा के नहीं अच्छा लगता फ्रिज। तो बस यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी है पूरे घर की, और फिर आ गई थी मैं किचन में। हाँ, तो आज किचन में मैं इम्पोर्टेंट काम क्या करने वाली हूँ, हाँ जी, ये ड्रॉअर है ना मेरी जो है, उनको मैं साफ़ सफाई करने वाली हूँ, एकदम नीचे से निकाल के, एकदम जैसे दिवाली पे करते हैं उस टाइप से। क्योंकि मैंने ये की थी, दिवाली पे ही की थी
जो एकदम निकाल के साफ़ सफाई। और एक बार बीच में मैंने हल्की हल्की ऐसे ही कर ली थी, तो लेकिन अभी काफ़ी गंदा हो जाता है। थोड़ी छोटी छोटी धूल मिट्टी चली जाती है, वो चिपक गई है एकदम, वो अच्छी तरह अब दिखने लग गई है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और यहाँ मैं देखो कोशिश कर रही हूँ अपनी ये ड्रॉअर निकालने की, और काफ़ी कोशिश की थी मैंने, पता नहीं आज क्या हो गया था, ये लॉक वगैरह हो गए थे तो निकल नहीं रहे थे। फिर मैंने कोशिश की कि लाओ झाड़ू से ऐसे ही झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन झाड़ू नहीं जा पा रही थी, वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो फिर मैंने लिया एक सूखा कपड़ा, उससे पहले मैंने लगाई पूरी झाड़ू, घुस घुस के खूब अच्छी तरह लगा दी थी। हालांकि लग गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और बस ये है कि हाँ, थोड़ी सी तकलीफ़ तो ये है कि घुस के लगानी पड़ रही थी, तो मेरी गर्दन में थोड़ा सा दर्द हो जाता था बार बार। और ये मैंने एक कर रही थी यहाँ पे साफ़ सफाई, तो ये वाली ड्रॉअर मुझसे निकल गई थी, मतलब मैंने निकाल ली थी आराम से। वैसे मैं हर बार अपने आप ही निकालती हूँ, अपने आप ही मतलब बिल्कुल करती हूँ। पता नहीं इस बार क्या हो गया है, ड्रॉअर में निकल ही नहीं रही है, एकदम लॉक जैसी हो गई है। तो बस देखो यहाँ पे मैंने झाड़ू तो लगा दी थी, कपड़े से लगाई है झाड़ू, मतलब अंदर तो। और यहाँ देखो कितनी गंदगी हो जाती है, हम इतनी साफ़ सफाई करते रहते हैं तो भी इतनी गंदगी हो जाती है। तो बस यहाँ जो मेरे जो मतलब ये ड्रॉअर जो निकली है उसको मैंने एक साफ़ कर लिया था। और यहाँ फिर ले आई थी मैं पानी, और गीले कपड़े से खूब अच्छी तरह घिस घिस के साफ़ किया। मतलब अभी आपको ये 2-3 मिनट में मैं पूरी सफाई दिखा दूँगी ना, ये कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था पूरी साफ़ सफाई करने में। लगातार मैंने सभी पूरी जितनी भी ड्रॉअर थी सब नीचे की पोंछी, पूरे गीले कपड़े से बार बार मतलब पूरा पोंछा अच्छी तरह लगाया, 3-3 4-4 बार धो के लगाया था पोंछा। और मैं एक देखो, मैंने सिर्फ एक ड्रॉअर साफ़ किया और ये कितना काला पानी हो गया है, इतनी गंदगी हो जाती है। अभी मतलब बारिशों में कुछ ज़्यादा ही होती है, हमें लगता है धूल मिट्टी तो नहीं उड़ रही, लेकिन गंदगी बहुत होती है और हमें प्रॉपर साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। बारिशों में नहीं करेंगे तो फिर चिपचिप अच्छा नहीं लगता है। तो इतनी देर में ये शिबू आ गया था, मैं साफ़ सफाई कर रही थी, आ गया था अपनी मैगी लेके, बोल रहा था मुझे मैगी खानी है और वो बना दो। तो फिर मेरे पास ये आटा मैगी रखी हुई थी तो वो मैंने बना दी थी। मैंने पूरे ड्रॉअर में पोंछा वोछा मतलब जो वो भी गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। और यहाँ जो मैं बता रही थी ना आपको, मैंने सीट निकाली है, वो सीट मैं अब इनमें ड्रॉअर में बिछाऊंगी। ये बड़ी अच्छी रहती हैं, और ये मतलब जिन पे थोड़ी सी पॉलीथीन वगैरह लगी रहती है तो ये पानी से ख़राब नहीं होती हैं। हालांकि मैं पानी वाले बर्तन तो कभी रखती नहीं हूँ अपने ड्रॉअर में, और लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने सोचा कि इनको यहाँ यूज कर लेती हूँ जब मेरे पास हैं। देखो पैसे तो खर्च हुए ही हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा यहाँ यूज कर लेती हूँ कि ठीक है। वैसे मैंने अलग से सीट भी खरीद रखी है, मैंने जो एक प्लास्टिक की नहीं आती है वो, तो फिर मैंने वो नहीं बिछाई, ये बिछा दी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी सेटिंग कर रही थी, कुछ छोटी पड़ रही थी कुछ बड़ी पड़ रही थी, वो सब मैंने कटिंग कर करके इनको अच्छी तरह लगा दिया था। नीचे तो पूरे ड्रॉअर को साफ़ करके लगा दिया, फिर ऊपर की भी ड्रॉअर्स में से मैंने सारे बर्तन निकाल लिए और उनको बहुत अच्छी तरह गीले कपड़े से पोंछा था। पोंछ के साफ़ हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि धोना पड़ेगा या मांजना पड़ेगा आपको। तो दिवाली टाइम पे एक बार आप सिर्फ मतलब धो के निकाल के और इनको साबुन से लगा सकते हो, लेकिन ऐसे पोंछ दो तो साफ़ हो जाती हैं। तो देखो मैंने ये अपनी लगा दी है सीट, काफ़ी अच्छी लग रही है ना। हाँ, लगा के बहुत अच्छी लग रही थी, और साफ़ सफाई हो जाती है तो वैसे ही खिल जाता है। और यहाँ मैंने इसमें सीट लगा के देखो बर्तन रख दिए थे, मैं भूल गई थी, तो मैं आपको बर्तन निकाल के दिखा रही हूँ कि सीट लग गई। ये चारों में मैंने अपनी सीट लगा दी है। यहाँ पे ये मेरे जो 4 है ना ड्रॉअर, उनमें मैंने सीट लगा दी है, बाकी के अभी बाकी रह गए हैं। और मेरे पास ये सीट ख़त्म हो गई थी। अब मैं किसी दिन और जो मैंने रोल ला रखा है ना, जो प्लास्टिक वाला जो रोल आते हैं बिछाने वाले, उनको लगाऊंगी अब इन वाले जो बाकी के रह गए हैं। तो बस यहाँ पे देखो मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, और अब आती है बर्तन वगैरह लगाने की टाइम। तो बस मैंने पूरे बर्तन ये अपनी मेरी जो हैंड टॉवल है उससे पोंछ के अच्छी तरह लगा दिए थे। सारी सफाई कर ली है, नीचे भी कर ली, पूरी स्लिप की भी कर ली, बस ये थोड़ी सी रह गई है। जैसे हम छोंकते हैं ना, तो थोड़ा बहुत इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ जिससे कि ज़्यादा नहीं गंदा हो ये। तो बस अब किचन का तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद लगाऊंगी मैं झाड़ू पोछा, खाली डस्टिंग पूरी घर की कर दी है। और टाइम शायद 9:30 हो रहा है, 1 घंटा हो गया, मुझे 8:30 बजे से लगी हुई थी। देखो कब टाइम चला जाता है फटाफट, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ 1 मिनट बेटा, अब इसकी चीज़ें देखो, नई नई चीज़। हाँ दिखाओ, अपनी कार चला रहा है रिमोट वाली, बस वो दिखाना है। तो अभी जब तक बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़े तो बस मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती, फिर लंच की भी तैयारी करनी है, देवांश को लेने भी जाना है। और
बस आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको साफ़ करूँ नीचे से, और मैंने बड़े स्टाइल से कल इनसे बोल रही थी कि मैं कल सैटरडे है, कल साफ़ करूँगी। ये बोल रहे थे कल मैं नहीं रहूँगा, उनको ऑफिस जाना था आज। तो मैंने बहुत स्टाइल से बोल दिया कि नहीं मैं तो खोल लेती हूँ, मैंने तो 2-3 बार खोले हैं। आज पता नहीं क्या ट्रेजेडी हो गई कि मुझसे खुल ही नहीं रहे थे। ये पता नहीं क्या, शायद लॉक हो गए, क्या है मेरी समझ नहीं आ रहा। एक खुल गया था और तीनों नहीं खुल रहे थे। तो झुक झुक के मैंने पूरा साफ किया और मेरी गर्दन अकड़ गई है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वो पेन हो रहा है, या तो कोई झटका लगाए या कुछ घुसने के चक्कर में। तो अब वो मेरा ब्लॉग देखेंगे तो हंसेंगे तो है जरूर कि बड़ी स्टाइल मार रही थी, मैं तो खोल लेती हूँ। देखते हैं, वैसे मैं नहीं बताने वाले कि मैं मुझसे नहीं खुले हैं, देख के बोलेंगे तो है। चलो अब साफ सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी, और झाड़ू पोछा वगैरह कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने मतलब झाड़ू लगाई ना, फिर मुझे लगा थोड़ा सा मैं मतलब इधर जो मेरा टीवी कैबिनेट है उस पर हल्की हल्की धूल मतलब हो गई है और वो चिपक जैसी गई है। तो फिर मैंने अपना एक वही गीला कपड़ा लिया और फिर उससे मैं लग गई थी सफाई करने के लिए। आज मतलब ऐसा होता है ना कि कभी एक जगह लग जाओ, तो मैंने यहाँ ये अपना टीवी कैबिनेट साफ़ किया तो मुझे लगा लाओ मेन डोर भी साफ़ कर लेती हूँ। मेन डोर हमेशा साफ़ होना चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा। और अभी धूल मिट्टी चिपक बहुत रही है, इसीलिए मतलब गीले कपड़े से पोंछना एकदम ज़रूरी जैसा हो गया था। तो फिर मैंने पूरा फर्नीचर अपना पोंछ लिया था। बहुत हल्का गीला था, बहुत ज़्यादा गीला नहीं था, हल्के हल्के गीले कपड़े से पोंछ लिया था। कभी कभी आप करो तो ऐसे ख़राब नहीं होता है, डेली करोगे तो हाँ फर्नीचर ख़राब हो जाएगा। वैसे मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछती हूँ, कॉलिन से, लेकिन इतनी कॉलिन लग जाएगी इसमें तो साफ़ सफाई में कि बहुत ज़्यादा। अब कहते हैं ना कि एक चीज़ करो तो फिर मैं क्या, जब एक चीज़ करने लग जाती हूँ तो फिर बार बार करने ही लग जाती हूँ। और मैंने एक गेट साफ़ किया तो मैंने पूरे घर के गेट साफ़ कर डाले, मतलब सारे जितने भी है सबको पूरा ऊपर मतलब अंदर बाहर से पहुंच। हाँ जी, काम करके मैं इधर ना दाल चढ़ा दी थी नहा के, और नहा के दाल चढ़ाई, पूजा वगैरह की है और थोड़ी देर हो गई नहा के। एक वीडियो मिक्सिंग कर ली, मतलब शॉर्ट वीडियो की। तो अब आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। फटाफट से खाना बना देती हूँ क्योंकि 12:30 हो गए हैं। आज मैं खाने में बना रही हूँ, मैंने दाल बॉईल की है मलका मसूर की, हमारी फेवरेट है मेरी, मतलब मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो फटाफट बना लेती हूँ खाना। आते ही आज काफ़ी टाइम लग जाता है यार, कोई भी आप अलग से एक्स्ट्रा काम करो ना तो फिर ये लगता है अरे इसको भी कर लो, अरे इसको भी कर लो, अरे इसको भी कर लो, तो इस चीज़ में बहुत टाइम हो जाता है। तो मैंने पूरा फर्नीचर वगैरह पोंछा, फिर उसके बाद थोड़ा सा आप काम भी करो तो फिर झाड़ू पोछा लगाने में भी टाइम लगता है। तो मैंने झाड़ू पोछा लगाया, फटाफट से नहा के आई, हाथ से जो कपड़े धोने थे वो कपड़े धो के डाल दिए। अभी शिबू देख रहा है टीवी, मैं बना रही हूँ खाना, फटाफट से बना लूँ। चॉपिंग करने के बाद में चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई और डाल दिया था इसमें कुकिंग ऑयल। फिर यहाँ लगा रही हूँ मैं तड़का, और जीरा डाला है, प्याज डाली है, लहसुन नहीं डाला है क्योंकि गर्मी काफ़ी है और मुझे छीलने का आलस भी है। ये भी मुझे आलस है थोड़ा सा छीलने का, और बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मतलब ठीक ठीक लगता है हमें लहसुन, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेस लहसुन नहीं खाते हैं हम। अगर मैं सब्जियों में भी डालती हूँ तो सिर्फ 1-2 कली डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती फ्लेवर के लिए। तो यहाँ प्याज टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना ली थी, उसमें सारे बेसिक मसाले डाले, फिर डाल दी हमारी ये फेवरेट दाल मलका मसूर की दाल। बहुत अच्छी लगती है ये दाल चावल के साथ में, बहुत टेस्टी, मतलब हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको अच्छी लगती है कि नहीं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे देखो मैंने सुबह ही अपना हॉटकेस धोया था, तो इसको साफ़ करके मैंने मतलब पोंछ के रखा है, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर रोटियाँ, और रोटियाँ बना के फिर जाऊँगी, मुझे देवांश को लेने जाना है। खाना तैयार रहता है तो ये है वो आता है, उसके कपड़े वगैरह चेंज कराती हूँ और फिर हम सभी बैठ के मिल के खाना खा लेते हैं। तो बस यही रूटीन रहता है। और देखो आज मैंने अपनी किचन को भी चमका दिया, घर को भी फुल चमका दिया इस बारिश के मौसम में। तो ये है कि बारिश के मौसम में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, अपना साफ़ सफाई बनी रहती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और घर एकदम चमक जाता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमें अपने आप को एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ भाई हमारा घर साफ़ सुथरा है, और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं घर में। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग।
यहीं व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया हो तो, और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपने अपने बारिश के मौसम में सफाई की है कि नहीं की है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।